हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टू पीक पे। मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टू पीक में स्वागत करती हूँ। तो जैसे आप सभी को पता है कि जो यूपी कांस्टेबल है उसके जो एग्ज़ाम है वो 17 फरवरी और 18 फरवरी को होंगे। मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए जीएस की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है। जीएस की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है और आज जो है जीएस की रिवीजन सीरीज का पार्ट 2 है। ठीक है, तो ये जो जीएस की रिवीजन सीरीज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पढ़िए क्या कहा गया है। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। अब आपको पता है कि जो भारत है, भारत से एक देश सीमा बनाता है जिसका नाम है बांग्लादेश। वैसे तो मैं बात करूं भारत से कितने देश सीमा बनाते हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। इस बात करते हैं हम बांग्लादेश की। बांग्लादेश से जो है 5 राज्य सीमा बनाते हैं भारत के। ठीक है, अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो बांग्लादेश से जो सीमा बनाने वाले 5 राज्य हैं, जब मैंने आपको अनुसूची वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था, एक अनुसूची बताई थी, छठी अनुसूची, जिसमें अनुसूचित जनजातियों का जिक्र किया गया है। ठीक है, और वो भी स्पेशल रूप से 4 राज्यों में बात की गई है। एक तो असम है, क्या है, एक असम है, मेघालय है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या है, मिजोरम। तो ये जो है 4 राज्य हैं। जब मैंने अनुसूची बढ़ाई थी आपको तो उसमें बताया था छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं और इसमें एक राज्य और ऐड कर देंगे, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को इसमें और ऐड कर देंगे तो टोटल मिलाकर कितने राज्य हो जाएंगे, 5 राज्य हो जाएंगे। तो ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, क्योंकि जो भारत के जो पड़ोसी देश है वहां से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर और सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, देखिएगा, जीएसटी है। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसमें पहले अध्यक्ष की बात की गई है। तो पहले अध्यक्ष जो थे वो अरुण जेटली थे। कौन थे, अरुण जेटली थे। मैं बात करूं जीएसटी परिषद की। जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। वित्त मंत्री जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो ये अरुण जेटली जी तो थे, ये वित्त मंत्री थे जो जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष बनते हैं। तो बात कर लेते हैं जीएसटी की। ठीक है, परिषद तो हमने देख लिया और उससे परिषद जीएसटी की बात करते हैं। तो जो जीएसटी है ये एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। और जीएसटी जो है ये जो सबसे पहले जो इसकी जीएसटी की बात हुई थी वो फ्रांस में की गई थी। कहाँ पर, फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी का जिक्र किया गया था। मैं बात करूं हमने भारत में जीएसटी किस देश से अडॉप्ट की है वो आपको बताना है कमेंट करके। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो जीएसटी है, जीएसटी से रिलेटेड 2 अनुच्छेद आते हैं। कितने, 2 अनुच्छेद आते हैं। एक है हमारा 246 का ए, 246 का जो ए है, और एक है हमारा 279 का ए, 279 का ए और 246 का ए। तो ये जो 246 का ए है इसमें तो जीएसटी की बात की गई है और इसमें कही गई है जीएसटी परिषद की, जिसकी मैंने अभी बात बताई, जीएसटी परिषद की। तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, जिसकी बात किसमें की गई है, आर्टिकल 279 के ए में कही गई है। मैं बात करूं जीएसटी जो है भारत में कब लागू हुई थी। तो जीएसटी जो लागू होती है 1 जुलाई 2017 को लागू होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। और मैं बात करूं जीएसटी परिषद, जीएसटी की, जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी, तो वो थी विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है, मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच कितने डिग्री चैनल हैं। मिनिकॉय और लक्षद्वीप की बात की गई है, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री चैनल है, तो वो है 9 डिग्री चैनल। कितने डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया था। आपका जो आंसर है वो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। किस पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2007 से 2012 तक चलती है। ठीक है, 2007 से 2012 तक चलती है और इसमें कहा गया था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन में कहा गया है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है। कौन सी है, K2 है। मैं बात करूं भारत की चोटियों की,
तो ठीक है, तो बात करते हैं जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट जो है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। मैं बात करूं जो हमारे भारत की जो हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। कंचन कंचनजंगा कंचनजंगा जो है भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और बात करूं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो केटू है। और बात की जाए कि हिमालय पर्वत की भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, वो कंचनजंगा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है जीएसटी से। 7 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जैसे मैंने अभी बताया, जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो वित्त मंत्री होते हैं, और पहले अध्यक्ष जो थे वो अरुण जेटली थे। ठीक है, जीएसटी के बारे में मैंने आप सभी को अभी बता ही दिया है कि जीएसटी जो है किस आर्टिकल में है। और इसमें एक चीज रह गई थी जीएसटी में बताने की, मैं बता दूं, इसमें जो रेट है या दर है, दर इसमें की बताई गई है। इसमें जो दर है वो 5 दर है। एक है 0%, एक है 5%, एक है 12%, और एक है 18%, और एक है 28%। तो ये जो है इसमें दर बताई गई है जीएसटी में। ठीक है, कितनी है देखिए, लिखी हुई मैंने लिख दी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय रेलवे में FID की सीमा क्या है? तो वो है 100%। भारतीय रेलवे में जो FDI है इसकी सीमा जो है वो 100% है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है पिट्स इंडिया एक्ट भारत में कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट जो था भारत में 1784 को आता है। कब आया था? 1784 को आया था। जब मैंने भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाया था तो उसमें मैंने सभी एक्ट बताए थे, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, और गवर्नमेंट जो हमारे भारत शासन अधिनियम थे वो सभी मैंने बताए थे जब भारत का संवैधानिक विकास पढ़ाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो किस नदी पर है? तो वो है सतलुज नदी पर। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। कमेंट करके बताइएगा ये कि सतलुज नदी पर ये किस राज्य में है। आगे बढ़ते हैं, 11वां क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू होता है 1948 को। कब लागू हुआ था? 1948 को ये लागू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। तो इनको जो रखा गया था वो रखा गया था बांकीपुर जेल में। बांकीपुर जेल में रखा गया था, और ये कहाँ पर है? बिहार में है। बांकीपुर जेल बिहार में है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में कहा गया है, सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के किस शहर से भारत आया था? जो सुल्तान महमूद था ये भारत में जो आता है ये गजनी से आता है। ठीक है, कहाँ से आया था? गजनी से आया था। सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के गजनी से आता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में कहा गया है, पृथ्वी पर विद्यमान सभी तत्वों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर जो तत्व पाए जाते हैं उनमें सबसे अधिक पाया जाता है। मैं बात करूं वायुमंडल की, वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, लगभग 78% पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 15 क्वेश्चन की ओर। 15 क्वेश्चन में कहा गया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जो संविधान सभा थी, संविधान निर्माण के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो संविधान निर्माण के लिए जब बनाई गई थी तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा की बात करूं तो संविधान सभा का जो बनाई गई थी वो कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर बनाई गई थी 1946 में। और इसमें जो सदस्य थे वो 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। और ये 3 कैटेगरी में बटे हुए थे, एक तो ब्रिटिश भारतीय, एक देसी रियासतें, और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैंने जो अभी ये क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़िएगा। और आपको जो पीडीएफ है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, स्टडी टू पीक के नाम से ही है।
डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद एक बार पीडीएफ ज़रूर पढ़ना, क्योंकि पीडीएफ नहीं पढ़ोगे ना तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। और पीडीएफ पढ़ोगे तो वीडियो से जब हम वीडियो देख लेते हैं फिर पीडीएफ पढ़ते हैं तो वो क्लिक करते हैं क्वेश्चन माइंड में। ठीक है, आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में कहा गया है ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत जो वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, ओजोन परत संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्रांति से है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है श्वेत क्रांति से है। किस क्रांति से है? श्वेत क्रांति से है। ये कब चली थी, ये कब आई थी? 1970 में श्वेत क्रांति स्टार्ट हुई थी। और हरित क्रांति की बात करूं, हरित क्रांति के जनक भारत में कौन कहे जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है किस अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। तो वो था पायनियर अखबार। पायनियर जो अखबार था इसने इसका समर्थन किया था। आगे हमारा 19 क्वेश्चन है, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से जवाब दीजिएगा। 19 क्वेश्चन को देखते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। जो सभ्यता है, जैसे हमारे भारत की सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु नदी के किनारे। उसी तरह से जो मेसोपोटामिया की थी ये विकसित हुई थी यूफ्रेट्स 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 टाइग्रिस नदी के किनारे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 20 क्वेश्चन। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का संबंध किससे है। तो ये है जो एसटी है ना, शेड्यूल ट्राइब या अनुसूचित जनजाति के जो छात्र है ना उनसे रिलेटेड है ये वाले एकलव्य मॉडल पर जो आधारित स्कूल है। ये किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति के छात्रों से संबंधित है। आगे है जो मनुष्य है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन में कहा गया है रूड शब्द का संबंध किस देश से है। तो रूड शब्द जो है ये जर्मनी की देन है। ठीक है, मैं बात करूं भारत में, भारत का रूर देश किसको कहा जाता है। तो भारत का जो रूर कहते हैं वो कहते हैं छोटा नागपुर पठार को। ठीक है, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 23 क्वेश्चन की ओर। घरों में उपयोग किए जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं सुक्रोज। सुक्रोज जो है जो घरों में उपयोग की जाने वाली शर्करा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी में भी पूछा गया है और अन्य एग्जामों में भी पूछा गया है। तो ये जो है सुक्रोज है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। बताइएगा कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र क्या है। आगे देखते हैं 24 क्वेश्चन की ओर। भारत का दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत का दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो वो राज्य है मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम है। और जो मिजोरम है वो राज्य है दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। फिर हमारा 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में कहा गया है देवांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। देवांग वन्य जीव, इसे दिवांग कर लेंगे। दिवांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत के किस साइड में है? पूर्व में है। आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन की ओर। 26 क्वेश्चन में कहा गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसके द्वारा तैयार किया गया था। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक चलती है? वो 1956 से 61 तक चलती है। और ये मॉडल जो था पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल। ठीक है, पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। आगे देखते हैं 27 क्वेश्चन है। इसमें कहा है बॉम्बे प्लान भारत कब आया था। तो बॉम्बे प्लान जो भारत आता है 1944 में आता है। कब आया? 1944 में बॉम्बे प्लान भारत आता है। आगे आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आगे देखते हैं 28 क्वेश्चन। इसमें कहा गया है गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो गांधीवादी योजना जो थी ये प्रस्तुत की गई थी 1944 में ही प्रस्तुत की जाती है। ये की गई थी श्रीमन नारायण के द्वारा। श्रीमन नारायण के द्वारा गांधीवादी योजना को प्रस्तुत किया जाता है।
फिर बात की गई है 29 क्वेश्चन में, प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा में देने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? प्राथमिक शिक्षा जो है कि मातृभाषा में दी जाएंगी, इसकी बात किस आर्टिकल में की गई है? किस आर्टिकल में की गई है? तो इसकी बात जो इसके जिक्र जो किया गया है या इसकी बात जो की गई है वो की गई है आर्टिकल 350 में। आर्टिकल 350 में कही गई है इसकी बात। किस में कही गई है? 350 के ए में कही गई है। 350 का जो ए है उसमें कही गई है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी। फिर आगे हमारा 30 क्वेश्चन, इसमें कहा गया है नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर कब की गई थी? आपको पता है कि जो नीति आयोग है, नीति आयोग से पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो जो योजना आयोग था इसकी स्थापना होती है 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है योजना आयोग की। लेकिन फिर क्या होता है, 1 जनवरी 1950 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को बनाया गया था। मैं बात करूं योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? योजना आयोग के अध्यक्ष भी पीएम होते थे और नीति आयोग के अध्यक्ष भी पीएम होते हैं। कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये जो था आज हमने देखा, जो हमारा जो जीएस था उसका हम रिवीजन कर रहे हैं और आज जो थी हमारी क्लास 2 थी। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब करें चैनल को और पीडीएफ पढ़ना मत भूलना, क्योंकि पीडीएफ से जो है ना आपका रिवीजन अच्छा और भी ज़्यादा रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।